हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल इंजीनियर में। चलिए तो मैं आज आप लोगों को ऑपरेशन थिएटर के बारे में पढ़ाता हूँ। ऑपरेशन थिएटर क्या है, आज उसका जस्ट इंट्रो होगा। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ओटी टेक्नीशियन का क्या वर्क होता है उसके बारे में थोड़ा बात होगी। और ज़्यादा आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑपरेशन थिएटर क्या होता है। तो इसका एक डेफिनेशन होता है, ऑपरेशन थिएटर इज ए फैसिलिटी विद इन ए हॉस्पिटल वेयर ऑल टाइप ऑफ द सर्जरी इज एसेप्टिक एनवायरनमेंट। पूरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है या एक ऐसी फैसिलिटी होती है जहाँ पर क्या होता है, एसेप्टिक जोन में या फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले जोन में क्या किया जाता है, ऑल टाइप ऑफ सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। सभी प्रकार के सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक डेफिनेशन हुआ। आगे बात कर लेंगे कि क्या रोल होता है, क्या ड्यूटी होती है ऑपरेशन थिएटर की। ऑपरेशन थिएटर में जो आपका ओटी टेक्नीशियन होते हैं उनकी क्या ड्यूटी होती है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट। ठीक है, ड्यूटी या रोल ऑफ ओटी टेक्नीशियन। एक क्वेश्चन भी इस पे आता है ओटी वालों के लिए कि व्हाट इज द रोल आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओटी टेक्नीशियन। तो देख लेते हैं। द वर्क ऑफ ओटी असिस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि यहाँ लिखा है, ऑपरेशन थिएटर में जो ओटी असिस्टेंट होता है उसका जो वर्क होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ द वर्क टू हिज आर हर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके लिए टू ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द ऑपरेशन थिएटर। उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो कि क्या करता है ऑपरेशन थिएटर में वो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ऑपरेशन थिएटर को मतलब साफ़ सुथरा, सारी जिम्मेदारियां ऑपरेशन थिएटर के उसी के पास होती है। ठीक है, सो टू सेव द पेशेंट। इसके अलावा भी वो पेशेंट को उसके अंदर सेफ रखता है। द वर्क ऑफ ओटी असिस्टेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। जो ओटी असिस्टेंट होते हैं उनका मेनली उनके वर्क को मेनली 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट दिस पीरियड, जो कि इस 3 पीरियड के साथ कंफर्म होता है। ठीक है, जैसे बिफोर सर्जरी की बात कर लेते हैं। बिफोर सर्जरी अर्थात ऑपरेशन थिएटर में जो ऑपरेशन होता है उसके पहले जो ओटी असिस्टेंट का वर्क होता है उसकी बात होगी। ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान क्या वर्क होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या रोल होता है ओटी टेक्नीशियन का। आफ्टर सर्जरी मतलब सर्जरी होने के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो ओटी असिस्टेंट होते हैं। तो आइए एक एक करके तीनों के बारे में समझते हैं। तीन मेनली आपका जो ये वर्क होता है, मेनली इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए समझते हैं बिफोर सर्जरी। बिफोर सर्जरी का मतलब होता है सर्जरी से पहले जब जो रोल ऑफ ओटी टेक्नीशियन होते हैं उनका काम। ठीक है, फर्स्टली वी शुड चेंज प्रॉपर ओटी ड्रेस। सबसे पहले क्या करना है, ओटी टेक्नीशियन जो होते हैं वो ऑपरेशन थिएटर में एंट्री लेने से पहले अपने ड्रेस को, जो सिविल ड्रेस होता है जिसमें सभी लोग जब रहते हैं, उस सिविल ड्रेस को चेंज करना होता है, जो कि वहाँ का स्पेशली ड्रेस होता है और ड्रेस को पहनना होता है। स्लीपर, जो आपके स्लीपर होते हैं उसको चेंज करना होता है। और इन द चेंजिंग रूम में ये चेंज करना होता है। एक अलग से रूम बनाया होता है, उसमें सारा अपना कपड़ा चेंज करना होता है। नॉट गो आउटसाइड इन द क्लॉथ्स एंड स्लीप। ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है कि जब अगर हम ऑपरेशन थिएटर का कपड़ा या ड्रेस पहन लेते हैं तो उसके बाद हमको कहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर नहीं जाना होता है। ठीक है, नाउ प्रिपेयर द फॉलोइंग। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑपरेशन थिएटर को प्रिपेयर करते हैं। कैसे करते हैं, आइए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले चेक द इलेक्ट्रिक पॉइंट्स को चेक करते हैं कि जहाँ से इलेक्ट्रिक
सब जगह सप्लाई होती है, ठीक है। ये ओटी असिस्टेंट का मेन वर्क होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक से चलते हैं उसको चेक करना है, ठीक है। प्लग्स चेक करनी है कि इलेक्ट्रिसिटी प्लग से जा रही है कि नहीं जा रही है। फिर उसके बाद बॉयलर चेक करना है कि जो पानी गर्म करने वाला बॉयलर होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सर्जरी के दौरान कुछ बॉयलर का यूज किया जाता है गर्म पानी को लेने के लिए से, ठीक है। सक्शन मशीन को चेक करना होता है, ठीक है। सक्शन मशीन को चेक करना होगा कि सक्शन मशीन प्रॉपर चल रही है कि नहीं। डायथर्मी मशीन जो होती है, कार्टरी मशीन जिसको बोलते हैं, उसको प्रॉपर चेक करना होता है। एंड मॉनिटर चेक करना होता है, सारे मॉनिटर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। इक्विपमेंट वेरी थिंग शुड बी वर्किंग। सब जितने भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितने भी इक्विपमेंट होते हैं सारे मशीनों को हमको प्रॉपर चेक करना। तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं आती है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, एक मशीन होती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर जिसको हम बोलते हैं एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन को भी हमको प्रॉपर चेक करना होता है कि फ्लो मीटर चल रहा है कि नहीं, रोटामीटर चल रहा है कि नहीं, उसमें ऑक्सीजन का लेवल है कि नहीं, गैस सिलेंडर लगा है कि नहीं, गैस सिलेंडर भरा है कि खाली है। जितने भी सारे इक्विपमेंट होते हैं सारे आपको चेक करना पड़ता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओटी टेक्नीशियन का होता है, ठीक है। ऑल द शुड बी कार्बोलाइज्ड। कार्बोलाइज्ड का मतलब होता है जितने भी इक्विपमेंट हो वो पहले प्रॉपर कार्बोलिक एसिड के सोल्यूशन से क्लीन किया जाता है, एकदम फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा एसेप्टिक जोन वो होता है जिसमें कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओटी टेक्नीशियन का होता है कि सारी चीज़ें, सारी इक्विपमेंट कार्बोलाइज हो एंड पोजिशनिंग चेक द मेंटेनिंग। अच्छा, जितने भी जो इक्विपमेंट होते हैं उनको मेंटेन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके ओटी टेक्नीशियन का ही होता है, ठीक है। चेक द स्टॉक एंड एक्सपायरी ड्रग्स। अच्छा, कुछ इसमें इमरजेंसी ड्रग्स रखे होते हैं जो स्टोर करके रखा होता है, तो उसमें प्रॉपर हमको समय समय पर एक्सपायरी ड्रग्स का जो एक्सपायरी डेट होता है उसको चेक करना होता है, ठीक है। इमरजेंसी ड्रग्स, जो इमरजेंसी ड्रग्स रखे होते हैं उनको चेक करना होता है। शुड बी अच्छा, जो ट्रे में जो रखी होती है, कुछ ट्रे में इमरजेंसी ड्रग्स रखी होती है उसको प्रॉपर हमको क्या करना होता है, टाइम टू टाइम चेक करके एक्सपायर हुआ है तो उसको हटा देना है, ठीक है। नए ड्रग्स को वहाँ हमेशा रखना होता है, ठीक है। ये काम किसका होता है, ऑपरेशन थिएटर के जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं उनका होता है। चेक द सिरिंज, नीडल, कैनुला, ऑल ऑफ दी, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जो कि छोटे छोटे जो यूज किए जाने वाले मटेरियल होते हैं वो सारी चीज़ें आपको सब कुछ रखना होता है। बीटाडीन जैसे हो गया, सेविलान हो गया, एंटीसेप्टिक के जितने भी सोल्यूशन होते हैं वो सब सारी चीज़ें वो आपको ही अरेंज करना होता है। कीप थिंग्स रेडी टू अकॉर्डिंग टू सर्जरी। अच्छा, उसके बाद क्या करना होता है, पेशेंट को जैसे जिस हिसाब से सर्जरी होती है उस हिसाब से आपको सारे इक्विपमेंट को अरेंज करना होता है, ठीक। एग्जामिनेशन द पेशेंट, उसके बाद पेशेंट को एग्जामिन करना होता है, वाट एवर द उसको क्या हुआ है ना। प्रिफरली इंश्योर टू ही, उसके बाद पेशेंट को एकदम क्लियरिफाई करने के बाद ऑल टाइप के जितने भी उसके बाद उसकी जांच होती है, सारे रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें आपको एक बार क्लियर करने के बाद उसको पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है ओटी के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो प्रिपरेशन की काम होती है वो ओटी टेक्नीशियन का ही होता है। जैसे उसके बाद उसका ड्रेस, सिविल ड्रेस चेंज करना है। अगर पेशेंट लेडीज़ है तो लेडीज़ जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं उनके साथ वो अपना कोऑपरेट करते हैं। अगर जेंट्स है तो जेंट्स के साथ, अगर लेडीज़ है तो जैसे उनका ज्वेलरी है तो ज्वेलरी रिमूव कराना, नेल पॉलिश है तो वो उसको क्या कराना, वो सब सारी चीज़ें रिमूव कराना। यही लिखा है कि लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश आर आल्सो रिमूव्ड। ये सब चीज़ें क्या होना चाहिए, हमेशा के लिए रिमूव होना चाहिए, ठीक है। प्रिपेयर द कंसल्ट फॉर्म, सबसे पहले क्या करना होता है, कंसल्ट फॉर्म को फिलअप करना होता है। एक सहमति पत्र होता है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ऑपरेशन के दौरान कोई भी परेशानी आती है आपके पेशेंट को तो उनके गार्जियन से कंसल्ट फॉर्म ले लिया जाता है ताकि आगे चल के कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। तो ऐसे डॉक्टर अपने प्रिकॉशन के लिए रखते हैं। ये तो हुआ आपका
बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले सब सारी चीज़ें हमको एक बार कंफर्म कर लेनी होती है कि सारी चीज़ें है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं ड्यूरिंग सर्जरी क्या रोल होता है ओटी टेक्नीशियन की, ठीक है। बिफोर सर्जरी स्टार्ट द ऑपरेशन टू एज द एनेस्थीसिया इन। उसके बाद क्या होता है बिफोर सर्जरी, सर्जरी से जो पहले ऑपरेशन थिएटर में जो एनेस्थीसिया चेकअप होता है वो सब सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद क्या होता है सर्जरी के दौरान क्या क्या किया जाता है, पुटिंग ट्रिप एंड टेक बीपी क्या किया जाता है समय समय पर। ओटी टेक्नीशियन का रोल होता है कि जब सर्जरी हो रही होती है, परफॉर्म हो रही होती है, तो उस समय 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 पर बीपी मैनुअली लिया जाता है ना, वो काम होता है आपका ओटी टेक्नीशियन का। उसके बाद सारी ड्रिप्स वगैरह सारी चीज़ें वो उन्हीं को रखने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। क्या करना है, डू नॉट लीव द पेशेंट व्हेन बीइंग ऑन द टेबल। अगर पेशेंट ऑपरेशन थिएटर के टेबल पर है तो कभी भी पेशेंट को छोड़कर हटना नहीं है, वो चाहे डॉक्टर रहे ना रहे, सर्जरी के दौरान आपको वहाँ रहना होगा, ठीक है। इंश्योर दैट पीएससी चेकअप, पीएससी प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है तो वो आपको इंश्योर कर लेना है कि हुआ है कि नहीं, ठीक है। ठीक, इट हैज़ बीन एडवाइज, ये हो गया, ठीक है। नॉट टू, अच्छा, टू टेक द पोजीशन फॉर द सर्जरी अकॉर्डिंग टू केस के अकॉर्डिंग आपको सर्जरी के लिए परफॉर्म वो क्या करना है, आपको देना है, पोजीशन देना है, ठीक है। डू ड्रेसिंग फॉर वुंड इन। उसके बाद क्या होता है सर्जरी के बाद या सर्जरी के दौरान कहो तो एक सेकेंड रुकिए तो ज़रा, ठीक है। ड्यूरिंग सर्जरी देखिए क्या चीज़ होती है, इसमें कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट्स को कट कर दिया गया है। चलिए मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि जो ड्यूरिंग सर्जरी होता है सबसे पहले क्या करना होता है, जो ओटी असिस्टेंट होते हैं ड्यूरिंग सर्जरी उनका सबसे पहला काम होता है कि वो दो डॉक्टर को हैंडल करते हैं, मतलब असिस्ट कराते हैं, हैंडल नहीं करना, असिस्ट कराना। असिस्ट कराना मतलब मीन्स कि जो वो चीज़ें बोलेंगे आपको वही सारी चीज़ें करनी होती है, ठीक है। जैसे अगर एक एक डॉक्टर होता है एनेस्थीसिया का, ठीक है, वो एनेस्थीसिया देंगे ताकि पेशेंट का कॉन्शियस लेवल जो होता है वो डाउन हो जाए, चाहे वो लोकल एनेस्थीसिया, स्पाइनल हो, एपिड्यूरल हो या जनरल एनेस्थीसिया किसी भी टाइप्स का, तो उनको असिस्ट कराना होता है कि किस टाइप का कितना वो मेडिकेशन लोड करना है, उसके बाद क्या पोजीशन पर वो दिया जाएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करके आपको उसको कंप्लीट कराना होता है। दूसरा, ड्यूरिंग सर्जरी अगर सर्जरी हो रही होती है तो अगर उसमें दो या दो से अधिक डॉक्टर हैं, ठीक है, तो बाकी चीज़ें वो सभी लोग करते रहते हैं। बाकी उसमें आपको क्या करना है, जैसे ओटी लाइट को सेट करना है ना, उसके बाद इक्विपमेंट को हैंड ओवर कराना है, उसके बाद टिश्यू कटे हैं तो उसको रिमूव करके बाहर किसी जिस प्लेस पर रखना है उसको अलग से, वो सारी चीज़ें आपका ओटी टेक्नीशियन का ही मेन रोल होता है, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी ड्रग्स अगर लगाना है तो आपको ही लगाना होगा, सारी मॉनिटरिंग जो होती है ड्यूरिंग सर्जरी वो आपको ही देखनी होती है, तो ये मेन वर्क होता है ड्यूरिंग सर्जरी का, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट कट कर दिया गया है, ये आपका इसी में से बिफोर सर्जरी का ही सारी चीज़ें इसमें भी लिख दिया गया है, गलती से ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी वर्क होता है ड्यूरिंग सर्जरी। ड्यूरिंग सर्जरी में आपको बी केयरफुली होना होता है क्योंकि जो डॉक्टर बोलते हैं उनके कोडिंग वर्ड्स को भी आपको याद रखना होता है, कुछ मेडिकल के कोडिंग वर्ड्स होता है, उन कोडिंग वर्ड्स को आपको याद रखना होता है कि ये सब चीज़ें क्या होता है। जैसे मॉक होता है, मॉक क्या होता है कि एक बैंडेज का बनाया हुआ रोलिंग पीस होता है, वो उसको क्या करते हैं, उसको देना होता है, वो क्या करते हैं, वो ब्लड को जो ब्लड होता है उसको सॉक करने का काम करता है, ठीक है। सक्शन मशीन को फिर आपको प्रिपेयर रखना है उस टाइम में, क्योंकि सर्जरी हो रही होती है तो उस समय ब्लीडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, उसको सक करके ट्यूब में स्टोर किया जाता है। चलिए आफ्टर सर्जरी की बात कर लेते हैं। आफ्टर सर्जरी में क्या होता है, सर्जरी के बाद हमको क्या रोल होता है ओटी टेक्नीशियन का, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले शिफ्ट करना होता है पेशेंट को, तो शिफ्ट कराने का काम किसका होता है,
वो रोल ऑफ ओटी टेक्नीशियन, जो ओटी टेक्नीशियन होते हैं उन्हीं का मेन वर्क होता है कि जब पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद बी केयरफुली उनको शिफ्ट कराना होता है। वो जिस लायक है, जैसे कि अगर आईसीयू के मतलब क्रिटिकल कंडीशन है ऑपरेशन के बाद, तो उनको आईसीयू एनआईसीयू है ना, तो ऐसे ऐसे केस में कि उनको ऐसे एकदम सुरक्षित जगह पर बी केयरफुली क्या करना है, शिफ्ट कराना होता है। ठीक है, पेशेंट को शिफ्टिंग का जो वर्क होता है आफ्टर सर्जरी, उसके बाद वो रोल ऑफ ओटी टेक्नीशियन का ही होता है एक। ठीक है, ए कंपनी टू सीरियस पेशेंट रिकॉर्डरी रूम एंड द हेल्प इन पुटिंग द ऑक्सीजन। उसको क्या करना है, उसको रखने पेशेंट को शिफ्ट करने के बाद क्या करनी होती है, उसको सारी मॉनिटरिंग को एक बार रीडिंग करना होता है। रीडिंग करने के बाद ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड कराना होता है टू सपोर्ट द पेशेंट। अगर वो वेंटी के लायक है तो पेशेंट को वेंटी पर रख दिया जाता है, नहीं तो उसको क्या किया जाता है, एक नॉर्मल ऑक्सीजन ऐसे लगाकर सारी मॉनिटरिंग को अच्छे से लगा दिया जाता है। मॉनिटरिंग समय समय पर दिया जाता है। कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद समय समय पर उसका यूरिन बैग चेक करना है। जैसे अगर ड्रेन लगा है तो ड्रेन चेक करना होता है। उसके बाद क्या करनी होती है, इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह होते हैं, तो सारी चीज़ें आपको ही प्रोवाइड करानी होती है कुछ समय तक। बाकी 1-2 दिन तक ऐसा कुछ करना होता है, पेशेंट को जाकर बार बार चेक करना, देखना, सारी चीज़ें आपको, सारी उसकी कॉन्शियस लेवल सब कुछ आपको चेक, वो ओटी टेक्नीशियन को ही चेक करना होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद, जैसे 1-2 दिन हो गया, तो 2 दिन के बाद क्या करते हैं कि जिस वार्ड में वो पेशेंट शिफ्ट है वहाँ के नर्सिंग स्टाफ जो होते हैं वो, और उसके बाद आरएमओ जो डॉक्टर होते हैं वो अपना हैंडल करने लगते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें यही होता है। जैसे अब एक लास्ट में एक रोल होता है, जैसे ऑपरेशन हो गया, फिर उसके बाद इन्फेक्टेड एरिया हो गया ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल जाता है। जिस तरह से केस रहता है उसके अनुसार जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें बहुत सारा इन्फेक्शन वगैरह, फ्लूइड वगैरह फैल जाते हैं। तो सारी चीज़ें को क्लीन करने का जो काम होता है, उसके अलावा उसमें स्वीपर वगैरह रहते हैं, तो वो तो मान लीजिए फ्लूइड को हटा देंगे, सारी चीज़ें जो ख़राब चीज़ें होती हैं उसको हटाकर रिमूव कर देते हैं। लेकिन उस पूरे ओटी को फ्यूमिगेट किया जाता है गैस के द्वारा। क्या किया जाता है, ओटी को पूरा बंद करके एक गैस को उसमें प्रोवाइड किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वो पूरा फ्यूमिगेट हो जाता है। फ्यूमिगेट होने का मतलब यह है कि फ्यूमिगेट हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि वो पूरा जो ओटी है फिर से रिफ्रेश हो जाता है। इसमें फिर से ऑपरेशन करने के लिए, वो ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाता है ओटी। ठीक है, तो ये था आपका रोल ऑफ ओटी टेक्नीशियन, ओटी क्या होता है ना, इन सब के बारे में एक जस्ट बेसिक नॉलेज। आगे जो वीडियो बनेगी उसमें बताया जाएगा कि ऑपरेशन थिएटर एक्चुअल में किसी हॉस्पिटल में किस कहें तो किस डिज़ाइन का होना चाहिए, वो डिज़ाइन के बारे में आगे बात करेंगे। क्योंकि एक जो मेडिकल में, जो हॉस्पिटल में जो ये ऑपरेशन थिएटर होता है, उसके लिए एक प्रॉपर ओटी होना चाहिए, उसका एक डिज़ाइन होना चाहिए, एक अलग मैप बनती है। तो आगे मैप के बारे में बताऊंगा कि किस में कितना जोन होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर का कितने जोन होते हैं, उसमें कौन कौन से जोन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें कौन कौन से लोग रह सकते हैं, उसमें कौन कौन से चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आगे अगले वाले वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।